दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का 30वां भाग है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैं उससे शादी दूर की बात है, दम घुट रहा है मेरा यहाँ पर, इसलिए मैं सब छोड़कर अमेरिका जा रहा हूँ। मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। जब मैं अच्छा महसूस करूँगा तो खुद वापस आ जाऊंगा। रही बात आज की शादी की, तो बता देना कायरा का कि वो सिर्फ मेरे लिए एक टाइम पास थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मेरी ज़िंदगी पे सिर्फ मेरा हक है। मैं ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए जा रहा हूँ मैं। अब आगे अपना ख़त देखकर किसी और के हाथ में विवेक हैरान रह जाता है। वो लड़की उसके थोड़े और करीब जाती है और टेढ़ा मुस्कुराते हुए, कुछ याद आया मिस्टर? इंडिया में विराट बढ़ती हुई धड़कनों के साथ कायरा के कमरे का दरवाज़ा खोलता है, आहिस्ता से अंदर जाता है। कायरा बेसुध सी उसी के ख्यालों में गुम बिस्तर पर लेटी हुई थी। हाथ में अपना फ़ोन पकड़ा हुआ था जिसमें वो विराट की तस्वीर देख रही थी। उसे विराट के आने का पता नहीं चला। विराट हौले से उसके पीछे जाता है और देखता है कि वो उसी की तस्वीर देख रही है। ये देख के उसके दिल में कायरा के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आता है। इतना मिस कर रही थी तो आए ही क्यों? ये कहता हुआ उसके पास बैठ जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर कायरा एकदम से होश में आती है और झट से अपना चेहरा घुमाकर अपने साइड में देखती है। अपने सामने विराट को देखकर उसे एक झटका लगता है। वो झट से उठकर बैठ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बड़बड़ाते हुए बोलती है। क्यों नहीं आ सकता? विराट बेहद प्यार से बोलता है। उसके इस अंदाज को देखकर कायरा का मुंह तो खुला रह जाता है। एक तो विराट ऊपर से मुस्कुराते हुए, ऊपर से प्यार से बोलते हुए, नहीं ये नहीं हो सकता। वो अभी अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपका कर उसे देख ही रही थी। विराट उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, घर चलो कायरा। ये पहली बार था जब विराट ने उसके सामने उसे नाम से पुकारा था, वरना वो तो उसे ए लड़की ही कहकर बुलाता था। एक पल के लिए तो कायरा खो गई थी उसकी सर्द आवाज में, पर अगली पर उसे लगता है कि ये सब विराट की हमदर्दी है, जो कि उसे बिल्कुल गवारा नहीं थी। मुझे कहीं नहीं जाना, जाओ यहाँ से तुम, बहुत रूडली बोलती है कायरा और उठकर कमरे में लगी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। विराट मन में कभी कभी ये बिल्कुल बच्ची बन जाती है। अच्छा बाबा सॉरी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। कायरा बीच में उसे टोकते हुए, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी, तुम्हारी हमदर्दी, समझे? तुम चले जाओ यहाँ से। इतना कह के वो अपना चेहरा फेर लेती है, जो काफ़ी था विराट का दिमाग गर्म करने के लिए। वो उसके करीब जाता है और बाजू से पकड़ कर उसे अपने करीब करते हुए, हमदर्दी नहीं जता रहा हूँ मैं, समझी तुम? और 2 दिन से देख रहा हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। क्यों? मेरी मर्जी, तुमसे मतलब? कायरा खिंचते हुए बोलती है। विराट को भी गुस्सा आ जाता है। गुस्से से भरा हुआ वो, ये सब क्या है कायरा? तुम यहाँ अपने घर क्यों आ गई? अपने घर जाने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। कायरा भी उसी के टोन में जवाब देती है। चलो मेरे साथ वापस। विराट उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है। कायरा उसका हाथ झटकते हुए, क्यों चलूं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे बिना, बेचैनी हो रही है बहुत, बस तुम चलो मेरे साथ। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्यों बेचैनी हो रही है? मैं कौन हूँ तुम्हारी? मेरे होने ना होने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? विराट गुस्से से चिल्ला के, फ़र्क पड़ता है। कायरा भी उसी तरह चिल्लाकर, क्यों फ़र्क पड़ता है? विराट उसके दोनों कंधे को पकड़ते हुए, बिकॉज आई लव यू डैम इट। ये सुनते ही कायरा की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपका कर विराट को देख रही थी, ऐसा जैसे यकीन करना चाहती हो कि विराट के कहे शब्द जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। विराट उसका चेहरा पढ़ लेता है। वो समझ सकता था कि कायरा के लिए ये किसी झटके से कम नहीं। हमेशा प्यार के लिए ना करने वाला विराट आज कायरा को आई लव यू बोल रहा है, तो अजीब तो लगेगा ही। विराट उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए, यकीन कर लो यही सच है। कायरा की धड़कनें बढ़ जाती है। वो विराट की आंखों में देख रही थी और विराट भी उसकी आंखों में देख रहा था। अगले ही पल कायरा को विराट के कहे शब्द याद आते हैं। क्यों मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही हो तुम? चली क्यों नहीं जाती? दूर चली जाओ मुझसे, कहीं भी चली जाओ, पर चली जाओ। ये याद आते ही कायरा की आंखों में नमी तैर जाती है। अगले ही पल वो विराट के हाथ झटक देती है और गुस्से से तमतमाती हुई खिड़की पर जाके खड़ी हो जाती है। विराट उसकी हरकत पे हैरान रह जाता है। वहीं अमेरिका में अपना लिखा हुआ खत किसी और के पास देखकर विवेक हैरान रह जाता है। वो लड़की विवेक के करीब जाती है और टेढ़ा मुस्कुराकर, कुछ याद आया मिस्टर? ये सुनते ही विवेक उस लड़की को बाजू से पकड़ते हुए, कौन हो तुम और ये सब कैसे जानती हो? और मेरी अवनी कहाँ है? मेरी इंजल कहाँ है? क्या किया तुमने उन दोनों के साथ? लगभग उसका हाथ मरोड़ते हुए बोलता है। वो लड़की उसका हाथ झटकती है और एक चाटा उसके गाल पर रसीद करती है। डोंट टच मी एंड डोंट क्रॉस योर लिमिट। कसम से तुम्हें ऐसे तड़पते हुए देखने के लिए कितनी बेचैन थी मैं। तड़प रही थी तुम्हें किसी के लिए तड़पते हुए देखने के लिए।
पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ बताओ कि कौन हो तुम। विवेक चिल्लाते हुए बोलता है। चिल्लाओ मत मिस्टर विवेक सूर्यवंशी, तुम्हें मुझे पहले भी मिल चुके हो, जरा दिमाग पे जोर डालो। विवेक अपने दिमाग पे जोर डालता है मन में। मुझे भी कब से यही लग रहा है कि इस लड़की को कहीं तो देखा है मैंने, पर कहाँ। वो अपने माथे पे जोर डालते हुए बोलता है कि क्या हुआ, याद नहीं आया, भूल गए। अच्छा कायरा तो याद होगी तुम्हें। ये उसे भी। कायरा का नाम सुनते ही विवेक की आंखों के सामने कायरा का चेहरा घूम जाता है। वो कायरा जो उससे दीवानों की तरह प्यार करती थी, वो कायरा जिसे शादी के मंडप में छोड़कर वो भाग गया था। आज इतने महीने बाद कायरा के जिक्र ने विवेक को अतीत में लाकर खड़ा कर दिया था। उस अतीत में जिससे भागते हुए यहाँ तक आया था, पर अभी भी वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अंदर से पूरी तरह से टूट गया है। इंडिया में कायरा विराट के हाथ को झटक देती है और खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है। पहले तो उसकी हरकत पर विराट हैरान रह जाता है, पर अगली ही पल वो कायरा के मन की बात समझ जाता है। कायरा भले ही उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी, पर उसका सारा ध्यान उसी पे था। विराट अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। उसे अपनी तरफ आता देख के कायरा की धड़कनें फिर शोर करने लगती है। विराट उसके ठीक पीछे था और अपने होठ उसके कान के करीब लगाकर फुसफुसाते हुए, हाँ पता है, अब तुम्हें मेरे प्यार को भी हमदर्दी और सहानुभूति का नाम दे दोगी। अपने दिल की बात विराट के मुंह से सुनकर कायरा एकदम झटक जाती है। दिल में हलचल शुरू हो जाती है उसके, पर अगली ही पल वो खुद को सामान्य करते हुए, हाँ तो गलत तो नहीं सोच रही ना। अभी तो 2 दिन पहले तुम चीख चीख कर कह रहे थे कि दूर चली जाओ मेरी जिंदगी से, और अब अचानक से तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। अब इसे हमदर्दी ना कहूँ तो और क्या कहूँ, पर एक बात क्लियर कर दूं, मुझे तुम्हारा दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए, ना तो हमदर्दी, ना सहानुभूति और ना ही प्यार। अब तुम जा सकते हो। इतना कह के वो खामोश होकर अपने गुस्से को शांत करने लगती है। विराट शांति से उसकी सारी बात सुनता है। वो थोड़ा सा उसके और करीब जाता है। मानता हूँ अभी तुम्हें मेरी बातों पे, मेरे प्यार पे यकीन नहीं। तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह सही है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा हो सके। कायरा कोई जवाब नहीं देती। विराट उसका हाथ पकड़ते हुए, अच्छा बाबा मत बोलो, पर अब कम से कम मेरे साथ तो वापस चलो। कायरा अपना हाथ पीछे खींचते हुए, मुझे कहीं नहीं जाना और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। विराट को अब गुस्सा आने लगता है जिसे वो कब से दबा रहा था। अमेरिका में आज कायरा के जिक्र ने विवेक को अतीत में लाकर खड़ा कर दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके सामने खड़ी लड़की उसकी हालत देख के बहुत खुश थी। वो उसके नजदीक जाती है और मुस्कुराते हुए, कायरा की दोस्त आरती हूँ मैं। ये वही आरती है जिसका जिक्र कहानी की शुरुआत में हुआ था। आरती कायरा की दोस्त है। आरती कौन आरती? विवेक मन में सवाल करता है। तभी उसे याद आता है कि कायरा ने एक बार आरती का जिक्र किया था और उसकी फोटो भी दिखाई थी, पर उस वक्त विवेक ने इतना ध्यान नहीं दिया था। आज तुम्हें ऐसे तड़पते हुए देखकर मेरे दिल को सुकून मिल गया। बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन का। अब तुम्हें पता चलेगा कि प्यार की जुदाई क्या होती है, उसकी तड़प क्या होती है। धोखा देना कितना आसान है, पर वही सब अगर खुद पे बीते तब पता चलता है। मिस्टर, मेरी चंचल और मासूम सहेली को जिंदा लाश बना दिया तुमने। वो बेचारी तो तुमसे कितना प्यार करती थी, नहीं थी तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया? बहुत तड़पी है मेरी कायरा तुम्हारे दिए हुए धोखे से। अब तड़पने की बारी तुम्हारी। न जाने कितनी लड़कियों को दिल तोड़ा है तुमने, कितनी लड़कियों को तड़पाया है। अब तुम अवनी के लिए तड़पते रहो यूं जिंदगी भर। इतना कह के वो घर के अंदर जाने लगती है। विवेक एकदम से उसके सामने जाते हुए, नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। मुझे बता दो कि अवनी कहाँ है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ। मैं सच में मर जाऊंगा। आरती अपने दोनों हाथ बांधते हुए, कायरा भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, वो भी ऐसी ही तड़पी थी। और ये क्या अवनी अवनी लगा रखा है तुमने? हूँ, अवनी के साथ भी तो तुम यही सब करने वाले थे। प्यार के जाल में फंसाकर उसे अपने बिस्तर तक लाना, फिर उसके साथ एक रात बिताना और फिर उसे तड़पने के लिए छोड़ देना। यही प्लानिंग थी तुम्हारी, है ना? अब चुप क्यों हो? बोलो, जवाब दो। ये सुनते ही विवेक का सर शर्म से झुक जाता है। इंडिया में कायरा के विराट के साथ जाने से मना कर देती है। अब विराट को गुस्सा आने लगता है। वो दंदनाते हुए कायरा के पास जाता है और उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए, सीधे तरीके से चल रही हो या नहीं? कायरा भी गुस्से से, नहीं चली तो क्या कर लोगे? विराट देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं। कायरा बीच में ही उसकी बात काटते हुए, वरना क्या?
अपनी कमर पे दोनों हाथ रखते हुए बोलती है। विराट के चेहरे पे शरारती मुस्कान तैर जाती है। वो अपना चेहरा कारा के चेहरे के करीब ले जाते हुए, वरना मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, ये कहता वो अपनी एक आंख दबा देता है उसकी हरकत पे। पहले तो कारा शॉक्ड रह जाती है, पर फिर अगले ही पल अपना पेट पकड़ कर हंसते हुए, क्या बोला तुमने, मुझे उठाकर ले जाओगे? विराट सूर्यवंशी सबके सामने मुझे उठाकर ले जाएगा? नो, ये ऐसा कभी होगा ही नहीं। तुम्हारी नाकें नीचे नहीं हो जाएगी मिस्टर सूर्यवंशी, वो विराट की नाक खींचते हुए बोलती है। विराट के होठों पे मनमन मुस्कान फैल जाती है। वो एक झटके से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए, ऐसा है मिसेस सूर्यवंशी, मुझे चैलेंज बहुत पसंद है, ये कहते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। ये देख के कारा की आंखें हैरानी से फैल जाती है। विराट ऐसा कुछ भी कर सकता है, ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। वो विराट के सीने पे मारते हुए, पागल हो गए हो तुम, मुझे नीचे उतारो। ओ गॉड, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा या नहीं? मैंने कहा मुझे नीचे उतारो, वो चटपटाते हुए बोलती है। उसे यह था कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, पर इसके विपरीत विराट के चेहरे पे सुकून के भाव थे, होठों पे बड़ी सी मुस्कान थी जो कि बहुत कम देखने को मिलती थी। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उसके बारे में क्या सोचेगा। अब विराट कारा के रंग में रंग गया था। कारा लगातार उसके सीने पर, कभी पीठ पे मारते हुए, मैंने कहा मुझे नीचे उतारो, पर उसके नाजुक हाथों से विराट के फौलाद शरीर पे कुछ असर नहीं हो रहे थे। वो कारा को बोलता है, मैंने पहले ही कहा था कि सही तरीके से मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं गई। विराट उसे झटके पे झटके दे रहा था। वो कुछ कहने के लिए अपनी होठ हिलाती है, पर विराट उसे टोकते हुए, अब अगर तुमने एक और शब्द मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। ये सुनते ही कारा तुरंत अपने होठ पे अपना हाथ रख लेती है। उसका दिल तेजी से धड़क उठता है। उसकी हरकत पे विराट को हंसी आ जाती है। कारा मन में, ओ गॉड, ये तो पागल हो गया है, या फिर मैं ही पागल हो गई हूँ। विराट उसे गोद में उठाए सीढ़ी से उतर रहा था। नीचे हॉल में कारा के मम्मी पापा और दादी विराट के आने का इंतजार कर रहे थे। जब उन तीनों की नजरें सीढ़ी से उतर रहे विराट और कारा पे पड़ती है तो उनकी भी एक झटका लगता है। ये सब क्या है? कारा की दादी बोलती है, पता नहीं माँ जी, ये तो दामाजी पागल हो गए या फिर हम सब। कारा की नजर जब अपने घर वाले पे पड़ती है तो मारे शर्म के वो मर जाती है। वो धीरे से गुस्से से दांत पीचकर, सब हमें देख रहे हैं, नीचे उतारो मुझे। सॉरी मिसेस सूर्यवंशी, ये नहीं हो सकता। अब ये कहता हुआ वो नीचे पहुंच जाता है। उसकी नजर भी उन तीनों पे पड़ती है जो कि अभी तक आंखें फाड़े दोनों को देख रहे थे, जैसे कोई भूत देख लिया हो। विराट उसकी तरफ देखते हुए, बीवी है मेरी, नाराज होकर यहाँ आ गई है और अब साथ जाने के लिए मान नहीं रही तो उठाकर ले जा रहा हूँ। कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना दादी? विराट की बातें सुनकर सबके होठों पे मुस्कान आ के चेहरे देख के मारे शर्म के कारा खुद ही सिमट रही थी। वो तुरंत अपना चेहरा अपने दोनों हाथ से ढक लेती है। विराट को उसकी ये अदा पर इतना प्यार आता है कि उसका दिल करता है कि सब भूलकर उसे अपने सीने से संभाले, खुद में ही संभाले, पर जल्द ही उसे खुद पे काबू पा लिया और सबको बाय बोलकर घर से बाहर निकल गया और सीधे अपने गाड़ी में जाकर अंदर ही कारा को छोड़ता है। कारा अपना हाथ छुड़ाते हुए और घूर कर विराट को देखते हुए, बहुत बुरे हो तुम। विराट गाड़ी स्टार्ट करते हुए, अब जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। उसके ये शब्द काफी थे कारा की बोलती बंद करने के लिए। वो अपना चेहरा फेर लेती है। उसके दिल में घंटियां बज रही थी, अब जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ। विराट के शब्द कहे उनके कानों में गूंज रहे थे, जो उसे अलग एहसास करवा रहे थे। ना चाहते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। विराट गाड़ी स्टार्ट करता है और घर की तरफ निकल जाता है। कारा पूरे रास्ते अपना चेहरा फेर कर बैठी रहती है। दूसरी तरफ ना तो वर्षा को नींद आ रही थी और ना ही राघव को। राघव अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाता हुआ, कमाल है, आज 5 दिन हो गए पर वर्षा जी ने तो खुद ना आई और ना उसका कोई फोन आया। यही बात अब राघव को परेशान कर रही थी। क्या हुआ होगा, क्यों फ़ोन नहीं आया उसका? शायद बिजी होंगी या फिर कहीं उनकी तबीयत। यह ख्याल आते ही वो खुद को रोक नहीं पाता और बिना टाइम देखे वर्षा को फ़ोन मिलाता है। अमेरिका में आरती विवेक को आईना दिखाते हुए, अवनी के साथ भी तुम टाइम पास करने वाले थे ना, प्यार के जाल में फंसाना, फिर बिस्तर तक लेकर जाना, उसका इस्तेमाल करके उसे छोड़ देना। आज तक तुम यही करते आए हो और अवनी के साथ भी तुम यही करने वाले थे, है ना? बोलो, जवाब दो। आरती लगभग चिल्लाते हुए बोलती है। उसका कहा एक एक अल्फाज सच था, यही तो प्लान था विवेक का। आरती की कई बातों को सुनकर विवेक का सर शर्म से झुक जाता है, नजरें नीची हो जाती है। सच ये है कि मेरा प्लान था, मैं अवनी के साथ यही सब करने वाला था जो आज तक करता आया हूँ। पर एक सच ये भी है कि अवनी से प्यार का नाटक करते करते कब मैं उससे सच्चा प्यार करने लगा मुझे पता ही नहीं चला। सिर्फ अवनी से ही नहीं, एंजल भी मेरे दिल में बसती है। मैं नहीं रह सकता दोनों के बिना।
प्लीज़ मेरी गलती की, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मैं मर जाऊंगा। आरती बीच में ही, तो मर जाओ, मेरी कायरा भी मरी थी तुम्हारे बिना। कभी सोचा है तुमने उसके बारे में? उसको छोड़ते वक्त एक बार भी तुम्हारे दिल में ख्याल नहीं आया कि वो कैसे रहेगी तुम्हारे बिना? और तुमने तो पलट कर तक आज तक नहीं देखा कि वो जिंदा है या मर गई। किसी के सगे नहीं हो तुम, तो अब मैं क्यों तुम्हारे बारे में सोचूं? चले जाओ यहाँ से। अवनी तो क्या, उसका साया भी तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तुमसे कोई प्यार वार नहीं करती। वो तो बस अपना काम कर रही थी। मैंने हायर किया था उसे तुम्हें सबक सिखाने के लिए, तुम्हें एहसास करवाने के लिए कि जब कोई प्यार के बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर उन्हें तोड़कर चला जाता है तो कैसा लगता है, कैसा लगता है जब दिल टूटता है, कितना दर्द, कितनी तड़प होती है। और तुम्हारा चेहरा देखकर पता चल रहा है कि तुम्हें बहुत अच्छा सबक मिला है और इस काम के लिए पैसे दिए हैं मैंने अवनी को। अब निकलो यहाँ से। इतना कह के वो अंदर चली जाती है और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लेती है। सारी सच्चाई जानने के बाद विवेक को एक धक्का लगता है। मतलब अवनी पैसे के लिए मुझसे प्यार का नाटक कर रही थी। वो खुद से बड़बड़ाता है। कोई होश नहीं था उसे, कोई शुद्ध नहीं था। वो अपने कदम बाहर की तरफ मोड़ लेता है। इंडिया में राघव वर्षा को फ़ोन करता है। वर्षा भी कहाँ सो रही थी। राघव का नंबर देखकर राघव जी का फ़ोन इस वक्त। सिया तो ठीक है ना, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? ये सोचते ही वो झट से फ़ोन उठा लेती है। हेलो राघव जी, आपने इस वक्त फ़ोन किया, सिया तो ठीक है ना? वर्षा एक सांस में सब बोल देती है। सिया के प्रति उसका प्यार देख के राघव के दिल में उसके लिए और प्यार सत्कार बढ़ जाते हैं। कमाल है, यही बात मैं आपसे पूछने वाला था कि आप ठीक तो हो ना? इतने दिनों से ना आप घर आई ना कोई कॉल आया, ठीक तो है ना आप? वर्षा जी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बिजी थी, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है सिया से मिलने का, मैं कल शाम में आऊंगी। इतना कह के वो फोन रख देती है। राघव तो खुशी से झूम उठता है। वर्षा जी, सिया के साथ साथ आप तो राघव भी आपका दीवाना हो गया है। मैं भी नहीं रह सकता आपके बिना, बस कल मैं आपसे अपनी दिल की बात कह दूंगा। ये कहते हुए वो बिस्तर पे गिर जाता है और वर्षा के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। दूसरी तरफ विराट कायरा को लेकर घर जा रहा था। हमेशा चुप रहने वाला विराट आज कुछ न कुछ बोल रहा था, पर कायरा उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती, बस अपना चेहरा फेर कर बैठी रहती है। चलो भाई, हमारी बीवी को तो हमसे बात नहीं करनी, हम गाना ही सुन लेते हैं। ये कहते हुए एफएम चालू करता है। गाना बजता है। कोई हसीन जब रूठ जाती है तो और भी हसीनी लगती है। गाने के बोल सुनकर विराट को हंसी आ जाती है। वो भी साथ में गाने लगता है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और हसीन हो जाती है। कायरा पूरे गुस्से से भर जाती है और घूरकर विराट की तरफ देखती है। विराट का सारा ध्यान उसी पे था। वो हंसी पर काबू पाता है और चुप बैठ जाता है। कायरा झट से चैनल चेंज करती है। दूसरे चैनल पे दूसरा गाना देख के तुमको दिल डोला, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला, हमको तुमसे प्यार है, क्या करे बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए। एक बार फिर विराट साथ में गाने लगता है। वो कायरा की तरफ देखकर, हमको तुमसे प्यार हो गया, प्यार करे बोलो तो जिए, बोलो तो मरे। कायरा तुरंत उसके होठों पे अपना हाथ रख देती है। दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। विराट गाड़ी को ब्रेक मारता है और कायरा की आंखों में देखते हुए, मेरी इतनी फिक्र। ये सुनते ही कायरा को एहसास होता है कि उसने क्या किया। वो झट से अपने चेहरे के भाव बदलते हुए, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, बल्कि मुझे अपनी फिक्र है, मैं इतनी बेसुरी आवाज़ नहीं सुन सकती। ये कहते हुए एफएम बंद कर देती है। विराट अपनी आंखें छोटी करता है और उसे घूरते हुए, तुमने मुझे बेसुरा कहा? कायरा बेफिक्र से, हाँ कहा, तुम हो बेसुरे। अब अगर तुमने दोबारा कोई गाना लगाया तो मैं दादाजी से कह दूंगी। एक बार फिर वो विराट को धमकाते हुए बोलती है। उसके बचपना पर विराट मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। कायरा भी अपना चेहरा फेर कर मुस्कुराने लगती है। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि विराट और कायरा का ये प्यार क्या रंग लाता है और विवेक का क्या हाल होता है। हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।